मानव जीवन के इतिहास में ऐसी घटना घटी है जिससे पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि पर्यावरणविद टेंशन में आ गए हैं। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुला ऐसा पहला देश बन चुका है जिसके सारे ग्लेशियर खत्म हो गए हैं। हैरानी वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस लिस्ट में कई अन्य देश भी शामिल होने वाले हैं, यानी ग्लेशियर खत्म होने के बाद इन देशों के पर्यटक कभी भी बर्फबारी का आनंद नहीं ले पाएंगे। पूरी दुनिया में इन दिनों ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। पेरिस समझौते के अनुसार सभी देश कार्बन उत्सर्जन को लेकर प्रयासरत हैं। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान कार्बन उत्सर्जन में कमी का भरोसा दिया है। इन सभी कवायदों के बीच दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुला में अब तक की सबसे खतरनाक प्राकृतिक घटना घटी है। इतिहास में पहली बार वेनेजुला के सभी ग्लेशियर खत्म हो गए हैं। मई महीने में वेनेजुला ने अपना आखिरी बचा हुआ ग्लेशियर भी खो दिया है। यह इतना सिकुड़ गया है कि जलवायु वैज्ञानिकों ने इसे बर्फ के मैदान के तौर पर क्लासिफाइड कर दिया है। इस बारे में इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव यानी ICCI ने कहा है कि वेनेजुला के आखिरी और एकमात्र शेष ग्लेशियर का नाम हम्बोल्ट याला है। ये बहुत छोटा हो गया था, ऐसे में इसे अब ग्लेशियर के बजाय आइस फील्ड के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछली शताब्दी में वेनेजुला ने कम से कम 6 ग्लेशियर खो दिए हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक औसत तापमान बढ़ने के साथ बर्फ पिघल रही है। इससे दुनिया भर में समुद्र का स्तर भी बढ़ गया है। डरहम विश्वविद्यालय के ग्लेशियोलॉजिस्ट कैरोलिन क्लासन का कहना है कि 2000 के दशक के बाद से वेनेजुला के आखिरी ग्लेशियर पर ज्यादा बर्फ नहीं जमी है। बीते साल दिसंबर में वेनेजुला सरकार ने बची हुई बर्फ को थर्मल कंबल के ढकने की एक परियोजना शुरू की थी। सरकार ने उम्मीद जाहिर की थी कि बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया रुक जाएगी। इस कदम की स्थानीय जलवायु वैज्ञानिकों ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे आसपास के आवास प्लास्टिक के कणों से दूषित हो सकते हैं। प्रोफेसर मास्लिन के अनुसार पहाड़ी ग्लेशियरों को गर्मी के महीनों में सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने और अपने आसपास की हवा को ठंडा रखने के लिए पर्याप्त बर्फ की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि एक बार जब ग्लेशियर खत्म हो जाता है तो सूरज की रोशनी जमीन को गर्म कर देती है, इसे बहुत अधिक गर्म कर देती है और बर्फ बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मौसम शोधकर्ता मैक्स मिलियानो हेरेरा के अनुसार यह स्थिति सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगी, ये व्यापक रूप लेगी। अगले कई देश संवेदनशील स्थिति में है। इन देशों पर भी ग्लेशियर मुक्त होने का खतरा मंडराने लगा है। इन देशों के नाम इंडोनेशिया, मैक्सिको और स्लोवेनिया है। जलवायु परिवर्तन के साथ गर्म क्षेत्र ऊपर और बाहर की ओर बढ़ रहे हैं। इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पूरी तरह से खत्म होते जा रहे हैं। मौसम शोधकर्ता डॉक्टर किरखम और डॉक्टर जैक्सन के अनुसार नवीनतम अनुमानों से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर 20 से 80% ग्लेशियर इस सदी के आखिरी तक नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भले ही इस नुकसान का एक हिस्सा पहले ही तय हो चुका है, लेकिन तेजी से हो रहे कार्बन उत्सर्जन कम करके इस नुकसान को कम किया जा सकता है। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में गतिशील बर्फ की परत पाई जाती है। एक बड़े क्षेत्र में इस बर्फ की परत को ही ग्लेशियर या हिमनद कहा जाता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।